फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम फिलोसोफर किंग डिस्कस कर रहे हैं प्लेटो का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज फिलोसोफर किंग, कि जो प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की बात की है उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात है कि जो उसकी आइडियल स्टेट है जिसमें वो बात करता है, जिसमें फिलोसोफर किंग होता है, तो उसमें कहते हैं रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, कि फिलोसोफर किंग का रूल होगा, वो रूल करेगा। मतलब जो प्लेटो की जो स्टेट है वो एक ऐसे किंग उसको रूल करेगा जो कि फिलोसफर होगा, उसके अंदर फिलोसफी होगी, उसको फिलोसफी की पता होगा, लॉजिक का पता होगा, साइंस आती होगी, नॉलेज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो एक रूल ऑफ फिलोसफर किंग है, मीन्स रूल ऑफ नॉलेज है। फिलोसफर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स कि वहाँ जो स्टेट को रूल कर रही है वो नॉलेज रूल कर रही है, विजडम रूल कर रही है। तो फिलोसफर किंग एक तरह की एग्जाम्पल है, एक तरह का एम्बॉडीमेंट है विजडम का और नॉलेज का। तो पहला ये बात हो गई रूल ऑफ फिलोसफर किंग, उसको उसका रूल है, विजडम का रूल है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वीमेन, कि उसकी जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है उसमें तो फिलोसफर का रूल है। सेकंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जो हम बात कर रहे हैं वो एक आइडियल स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये अपने माइंड में रखना है। ये इसको पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफर किंग बता दी है, तो वो उसी में आ जाता है, लेकिन मेन जो है वो आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आइडियल स्टेट की, जो आइडियल स्टेट उसने बताई है वो कैसी होगी, उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कौन कौन सी फीचर्स होंगे, किस तरह की आइडियल स्टेट बनी होगी, क्या उसकी शक्ल होगी, वो हम देख रहे हैं। तो उसमें एक तो रूल ऑफ फिलोसफर किंग जो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो पहली वो फीचर देख लिए आइडियल स्टेट की। दूसरी आइडियल स्टेट में कहते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन होगा, मैन और वीमेन बराबर होंगे, मेल और फीमेल इक्वल होंगे। तो जो प्लेटोनिक स्टेट है उसमें इक्वलिटी है मैन और वुमेन की, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल उनको स्टेटस मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल ड्यूटीज होंगी, तो उनके पास सारी चीज़ इक्वलिटी में है। तो उनको जो एजुकेशन मिलेगी वो भी इक्वल इम्पार्ट की जाएगी, इक्वल एजुकेशन उनमें इम्पार्ट की जाएगी, उनको डिलीवर की जाएगी, तो उनको सारी की सारी फैसिलिटीज सेम दी जाएंगी। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी आइडियल स्टेट की वो है स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम, कि जो एजुकेशन कंट्रोल है ना वो कौन करेगी? स्टेट करेगी, स्टेट कंट्रोल्ड होगा, स्टेट के अंडर होगा। तो एजुकेशन स्टेट के अंडर होगा, स्टेट के कंट्रोल में होगा, ठीक है। कंप्लीट जो एजुकेशन जो होगी वो स्टेट प्रोवाइड करेगी, उसको जो स्कीम होगी उसके पास होगी। और एजुकेशन के थ्रू स्टेट क्या करेगी? जस्टिस को प्रमोट करेगी और इंडिविजुअल जस्टिस को प्रमोट करेगी, सोशल जस्टिस को और इंडिविजुअल की। सोशल जो जस्टिस है जो सोसाइटी के अंदर मिलनी चाहिए वो, और एक इंडिविजुअल को जो जस्टिस मिलनी चाहिए, एक इंडिविजुअल का जो ट्रेनिंग है वो उसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू उसको इम्पार्ट किया जाएगा, इनकलकेट किया जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है उसकी जो फीचर है वो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि उसकी स्टेट के अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी। लोग जो फंक्शन के लिए फिट आते हैं, जिस फंक्शन के लिए सेट पूरे आते हैं, वो उसमें स्पेशलाइज्ड होंगे, कि वो अपनी नेचर को फॉलो करेंगे। तो कंप्लीट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है प्लेटोनिक स्टेट के अंदर, जो प्लेटो की स्टेट है। लाइक जो जो जिस क्लास से बिलोंग करता है वो उसी क्लास के एक्शन को परफॉर्म करेगा, जिस क्लास से वो लिंक है वो वही क्लास के जो फंक्शन को परफॉर्म, वो 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं ना, 3 एलिमेंट्स में या 3 कैटेगरीज में, वर्कर, सोल्जर और फिलोसफर। तो जो जिस क्लास के लोग होंगे वो उसी को परफॉर्म करेंगे, उसी जॉब को, ठीक है। फिलोसफर जो होंगे वो गवर्नमेंट की केयर करेंगे, गवर्नमेंट के जॉब परफॉर्म करेंगे। सोल्जर्स जो होंगे प्रोटेक्शन करेंगे, डिफेंस करेंगे, और जो वर्कर्स होंगे वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन में इंगेज होंगे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन में अपना जॉब परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। जो 5th फीचर है कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल स्टेट का, वो ये है कि वाइफ का या वाइफ्स का कम्युनिज्म होगा, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का भी कम्युनिज्म होगा। मींस इसका मतलब क्या है? जो प्लेटोनिक स्टेट है ना, आइडियल स्टेट जो प्लेटो ने दी या अफलातून ने, उसमें वो कहता है कि जो अपर क्लास है, दो फिलोसफर क्लास और सोल्जर क्लास, उनके पास कोई वाइफ, कोई स्टेट नहीं होगी। जो लोअर क्लास है उनके पास वाइफ हो सकती है, इट मीन्स उनके पास फैमिली हो सकती है, उनके पास फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है लोअर क्लास के पास, मीन वर्कर क्लास के पास, ठीक है। जो अपर क्लासेस हैं, जो जिसके पास ज़्यादा इंटेलेक्ट है, लाइक सोल्जर्स क्लास और फिलोसफर क्लास, उनके पास कोई फैमिली नहीं है, कोई चिल्ड्रन, कोई वाइफ, किसी किस्म की कोई रिलेशन वो नहीं रख सकते।
तो वहाँ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ होगा, मीन उनके पास कोई वाइफ नहीं होगी, और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होगा, उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके पास नहीं होगी, प्रॉपर्टी ओनरशिप उनको नहीं दी जाएगी। और जो चिल्ड्रन होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उनकी डिज़ायर होगी बायोलॉजिकल, उसको पूरा किया जाएगा। और जो उनकी फैमिली होगी, जो एक टेम्परेरी फैमिली बनेगी, टेम्परेरी वाइफ बनेगी, वो उसकी जो होंगे चिल्ड्रन होंगे और वाइफ, उसको फिर स्टेट नरिशमेंट करेगी या स्टेट कंट्रोल करेगी। तो जो उनका ब्रॉटअप होगा, उनके चिल्ड्रन का ऑफस्प्रिंग, उनको पता नहीं उनका कौन से चिल्ड्रन है, जो वो अपनी बायोलॉजिकल डिज़ायर्स को पूरा करेंगे, वो जो आपसे सही लोग होंगे और उसको वो ब्रॉटअप करेगा स्टेट। और जो अनफिट होंगे उनकी अबॉर्शन हो जाएगी, उनको पैदा ही नहीं होना दिया जाएगा, उनकी वहीं पे डेथ हो जाएगी। तो अबॉर्शन करेंगे जो अनफिट होंगे, जो क्वालिटी के लोग होंगे, वो उन्हीं को ही स्टेट ब्रॉट अप करेगी, स्टेट उन्हीं की ही नरिशमेंट करेगी या उन्हीं को ही लुक आफ्टर करेगी। ठीक हो गया। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। लास्ट में कंट्रोल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है, जो प्लेटोनिक स्टेट है, उसमें ये है कि आर्ट को कंट्रोल किया जाएगा और लिटरेचर को कंट्रोल किया जाएगा। मीन्स ये है कि जो चीप और रॉन्ग आइडियाज़ हैं, जो गलत आइडियाज़ हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। लोग वही रीड करेंगे लिटरेचर का जिसमें मॉरल वैल्यू हो और विजडम हो। ठीक है। जो बिट्रे करे, जो रॉन्ग साइड पे ले जाए, उन आइडियाज़ से अवॉइड किया जाएगा। तो कंट्रोल होगा आर्ट का और लिटरेचर का, उसका स्टेट का। ठीक है। तो जो लिटरेचर जिसमें हाई मॉरल वैल्यू है, जिस लिटरेचर में विजडम है, उसी को स्टेट प्रमोट करेगी और वो लोगों तक पहुंचेगा, अदरवाइज और इसके अलावा कुछ नहीं पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास प्लेटोनिक आइडियल स्टेट या प्लेटोज आइडियल स्टेट। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारा समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें और अपना फीडबैक दे दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और वीडियो मिलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।